विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी का और उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी का जो चुनाव हुआ है, और वह भी तो एनडीए के साथ जो महिलाओं का और युवाओं का जो साथ मिला है, ये दिखाता है कि बिहार का भविष्य महिलाएं, युवा, जिन्होंने अपने हाथ में लिया है। अभी हमारी मौजूदगी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में है और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो है विधायक दल का बैठक था, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और वही विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। पिछली बार की तरह इस बार भी जो है भाजपा में सम्राट चौधरी को विधायक दल के नेता चुना गया है। वही दूसरी तरफ जो है जदयू के विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया है। वही आपको बता दें कि कल जो है 11:30 बजे नीतीश कुमार जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो देखिए महाराजगंज के सांसद जो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा और बक्सर से बने विधायक आनंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी का और उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी का जो चुनाव हुआ है, और वह भी सर्वसम्मत से हुआ है, मैं दोनों नेताओं को बधाई और धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी, जिन लोगों ने सर्वसम्मत से यह चुनाव करने का काम किया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को भी मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मिशन है कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, और उनका कई एक रैलियों में, चुनावी रैलियों में भी, उसके पहले भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं बिहार को विकसित बिहार बनाने के एजेंडे पर आगे जो हमारी सरकार ओथ लेगी वह सरकार काम करेगी, तो वह पूरा होगा। हमारे यह नेता और उपनेता सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी उसमें कामयाब होंगे और बिहार विकसित बिहार होगा। 10वीं बार शपथ लेंगे, इस पर यह तो गिनीज बुक में दर्ज यह होने वाला है। यह देश में आज तक किसी ने 10 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ नहीं लिया, और मैं तो अपने को गौरवान्वित समझता हूं कि जब जंगल राज के बाद प्रथम बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के हमारे नेता जब अपने एनडीए के साथ मिलकर के और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाया था, उस कैबिनेट में मुझे भी एक कैबिनेट के मंत्री के सदस्य के रूप में रहने का मौका मिला था। वह जंगल राज था, हर जगह अपराध, लूट, बलात्कार की साया में चल रहा था। लेकिन जैसे हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, सुशासन के रूप में वह परिवर्तित हुआ और सुशासन की सरकार चलने लगी, और नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के रूप में बिहार जानने लगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दे रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं, और आगे बिहार विकसित होगा, उसमें भी उनकी अहम भूमिका आज पीछे भी रही है और आगे भी रहेगी, इसकी शुभकामना भी देता हूँ। सीवान जिले में देखा गया कि 8 विधानसभा में लगभग 7 विधानसभा आप लोगों ने जीत हासिल किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिवान में ही नहीं, मैं पूरे कमिश्नरी की अगर बात लीजिए तो कमिश्नरी में भी हमने पहले भी कहे थे, कमिश्नरी में 24 सीट है, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र है। महाराजगंज में 100% 6 के 6 एनडीए जीती है वहाँ, वैसे ही गोपालगंज में 6 के 6 हम जीते हैं। सिवान लोकसभा में हम 1 सीट हारे हैं, और सारण लोकसभा क्षेत्र में हम 3 सीट हारे हैं। तो इसके बाद भी हम ऑल ओवर 24 में 20 सीट पर हम कामयाब हुए हैं। हम सारण कमिश्नरी के मतदाताओं को भी बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। विशेष करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बधाई करता हूं कि आपने 6 के 6 सीटों पर एनडीए को आपने जिताने का जो काम किया है, इससे उससे पूरे आपके विधानसभा और विधानसभा के साथ महाराजगंज लोकसभा का भी सर्वांगीण विकास होगा। उसमें हमारे इन विधायकों की भी अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। बिहार ने बहुत अच्छा महसूस किया है, और अब बिहार के विकास में बहुत मजबूती के साथ आपकी एनडीए लगेगी। और जिस अभी बहुत अच्छी बैठक में एक बात कही कि जो अगले मतलब 50 साल का जो डेवलपमेंट है वो हम 5 साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। महिलाएं अभी चारों तरफ से आपको घेरी हुई थी, महिलाओं का अच्छा समर्थन मिला है। जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं नेचुरली क्या है, महिलाएं और बच्चे ये हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ भागते हैं, आप हमेशा देखिएगा। तो एनडीए के साथ जो महिलाओं का और युवाओं का जो साथ मिला है, ये दिखाता है कि बिहार का भविष्य महिलाएं, युवा, जिन्होंने अपने हाथ में लिया है, कि सकारात्मक तौर पर बिहार विकसित होगा। और इसके लिए आप यकीन मानिए कि हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस बिहार की भूमि को बदलता हुआ देखेंगे, और उसके लोग हम लोग गवाह बनेंगे। आप जनसुराज में थे, उसके बाद वो इधर वापस आए। युवाओं में बहुत जी क्रेज है आपके लिए, युवाओं को क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूंगा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगे रहना है, एक बेहतरीन भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप जनसुराज में थे, फिर उसके बाद इधर आए,
तो जनसुराज में जाने का कारण क्या, फिर निकलने का कुछ क्या नहीं, जाने का निकलने का कारण नहीं है बॉस, वो एक विचार मंच की तरह था हमारे लिए। मैं भाजपा के लिए नौकरी छोड़ के आया था, भाजपा में ही हूँ। बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं या हर वो इंसान जो एक बेहतरीन बिहार चाहता है, जो हर तरह की जाति पाति धर्म भाषा इन सब बोझ से उठ के काम करना चाहता है ना, वो हमेशा एनडीए के साथ ही मजबूती से रहेगा। आप देख लीजिए शिक्षा के मामले में बिहार अभी बहुत पीछे है, ऐसे में क्या लगता है, क्या कोई आप आइए सब बिल्कुल। अब देखिए पीछे था एक टाइम में, अभी लगातार शिक्षा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है बिहार, उस रफ्तार को पकड़ चुका है। गुणवत्ता से भरा हुआ शिक्षा, जो स्किल डेवलपमेंट से, जो टेक्नोलॉजी या जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो शिक्षा है, वो लगातार आप देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में एक नया मतलब स्तर पाता हुआ, और बिहार कहीं ना कहीं देखिएगा अब एजुकेशन के लिए एक होता ना लैंड ऑफ अट्रैक्शन बन के उभरेगा। जिस तरह से नालंदा विक्रमशिला का जो इतिहास रहा था वो फिर से आपको दोहराता हुआ। शिक्षा मंत्रालय आपको मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ है, मैं कार्यकर्ता हूँ। मुझे भाजपा ज्वाइन करने को मिल गया ना बाबू, मेरा उस दिन ही सब खत्म हो गया। उसके बाद और चाहत कुछ नहीं, भाजपा में हूँ, भाजपा का होकर काम करूंगा, जहाँ जब जो दायित्व मिलेगा उसको लेकर पूरा करेंगे। आनंद मिश्रा जी, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? जी प्रणाम। अच्छा, थैंक यू जी, धन्यवाद जी, नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसे हैं? आनंद मिश्रा जी, किससे सुनो? आनंद मिश्रा जी, इस जीत को कैसे देखते हैं? ये जीत जनता की है, जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, जीत हमारे नेतृत्व हमारे संगठन का है। इस जीत को एक बेहतरीन बिहार, एक विकसित बिहार के सपने को मुकम्मल करने के लिए दिया हुआ जनता का मैंडेट है। एक बहुत बड़ा प्रयास आपने किया, नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद भाजपा में आए, फिर जो है जनसुराज में गए, फिर भाजपा में, ऐसा लेकिन नहीं, भाजपा में आए जनसुराज नहीं गए, ऐसा नहीं। मैं भाजपा के लिए आया था, तब भाजपा में मुझे जगह नहीं मिला था। 2 साल का संघर्ष किया, तब भाजपा में ज्वाइन करने का मौका मिला, और इसी बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भाजपा का होके, एक भाजपाई होके मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक जनसुराज की बात है, एक अच्छा विचार मंच है, मैं अभी भी बोलता हूँ, अच्छे विचार रखते हैं, बिहार के हित की बात करते हैं, तो उसके लिए शुभकामनाएं।